जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग झारखंड के इतिहास का अगले भाग में जाएंगे और वो है पुरातत्व स्रोत मतलब आर्कियोलॉजी सोर्स के बारे में। आज उससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे जो झारखंड से संबंधित होगा। मतलब यहाँ पे यही हम लोग देखेंगे, जो क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, वो सभी झारखंड के इतिहास का जो पुरातात्विक स्रोत है, जो हमें पुरातात्विक स्रोत के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, उनसे संबंधित प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो बिना देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आपके समक्ष है पहला क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन कथन सत्य है, ये पूछा गया है। मतलब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इसमें से चारों स्टेटमेंट में कौन सही है वो आपको पूछा गया है। तो पहला देखते हैं, यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व, मध्य एवं उत्तरी पाषाणकालीन के पत्थर के औजार एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से कहा जा रहा है कि जब पुरातात्विक उत्खनन हुआ, ठीक है, पुरातात्विक उत्खनन हुआ तो यहाँ से हम लोगों को पूर्व, मध्य और उत्तरी पाषाण काल के पत्थर के हमें औजार और उपकरण मिले हैं, ये बोला जा रहा है। अगला ऑप्शन में बोलता है कि झारखंड में आदि मानव निवास करते थे। मतलब झारखंड आदि मानव का निवास स्थल था, ये कहा गया है। और तीसरा है, झारखंड में सबसे पुराने अवशेष पूरा पाषाण काल के हैं। मतलब जो भी झारखंड में सबसे पुराने अवशेष हमें जो प्राप्त हुए हैं वो पूरा पाषाण काल के से संबंधित है। और यहाँ पे उपयुक्त सभी, मतलब ये जो 3 स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो सभी सही है, आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो मतलब यहाँ पे जितने स्टेटमेंट दिए गए हैं सभी संबंधित, जो भी है झारखंड से संबंधित, वो सभी कोई सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन बोला जा रहा है कि हमें यहाँ से पूर्व के, मध्य के, उत्तरी के पाषाणकालीन के औजार मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं, वो भी बात सही है। यहाँ पे आदि मानव रहा करते थे, वो भी बात सही है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को पूरा पाषाणकालीन से संबंधित गुफाएं मिली है ना। और यहाँ पर पूरा पाषाण से संबंधित सबसे पुराना जो काल है वो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को आदि मानव के गुफाएं भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग जिले के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? हजारीबाग के किस स्थल पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? इचाक में, इसको में, सिलवार में, या इनमें से कोई नहीं। तो हजारीबाग जिले के एक जगह है, प्रखंड है बड़का गांव। ठीक है, बड़का गांव प्रखंड, ये एक प्रखंड है हजारीबाग का, और उसी के अंतर्गत आता है इसको। ठीक है, इसको यहाँ पे एक गुफा है। ठीक है, गुफा है जहाँ पे आदि मानव रहा करते थे, और वहाँ पे हम लोगों को, इसको में ही हम लोगों को शैल चित्र देखने को मिले हैं। ठीक है, जो पुरातात्विक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, कि यहाँ पे आदि मानव रहा करते थे, पूरा पाषाण काल से ये संबंधित क्षेत्र है, इससे हम लोगों को जानकारी मिलती है। और इस जो गुफा है उसमें जो चित्र बने हुए हैं उस पर से बहुत सारी आकृतियाँ मिलती हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न हम लोग आगे भी देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पुरातात्विक स्थल इसको, यहाँ पे इसको संबंधित, जैसे अभी मैंने पिछला क्वेश्चन था, इसको संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है। तो पहला है, यहाँ आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा सूर्य मंदिर मिलते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी गुफा है, ठीक है,
और इसके जो चट्टान है, पत्थर है, उस पे जो चित्र बने गए हैं, उस सब से हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे सूर्य मंदिर का भी वो था, चित्र बना हुआ था। अगला में बोलता है कि चित्र दीर्घा में अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष मानव, नक्षत्र मंडल के चित्र अंकित है। ठीक है, यहाँ पे जो चित्र दीर्घा है मतलब जो चट्टान पे, गुफा पे जो चित्र बना हुआ है, उस पर हम लोगों को अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष से माने मानव मतलब एलियन, ये सब हम लोगों को उसके चित्र हम लोगों को दिखाई देता है। और इस चित्र दीर्घा में भूल भुलैया जैसी आकृतियाँ भी पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे बोलता है उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। मतलब ये तीनों जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, वो पूरी की पूरी रीति से सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सीतागढ़ पहाड़ से 6ठी शताब्दी में निर्मित एक बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। ठीक है। चीनी यात्री फहियान ने इस बौद्ध विहार का उल्लेख किया है। ठीक है। और विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग का जो कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का जो लोगो है, उस पे ये अष्टदल की आकृति या अनुकृति है, ये बताया है। तो यहाँ पे जो जो तीनों कथन है वो एकदम सही है। ठीक है। हजारीबाग में है ये सीतागढ़ पहाड़। ठीक है, ये जो पहाड़ है आपका हजारीबाग जिला में पड़ता है। ठीक है। और वहाँ से हम लोगों को 6ठी शताब्दी के निर्मित बौद्ध मठ मिले हैं। और जो चीनी यात्री है, जो फहियान, वो अपना उल्लेख किया है, जो रचना लिखा है उस पर, ये बौद्ध विहार का भी उल्लेख उन्होंने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस स्थल से प्राग ऐतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र, शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है? तो वो कौन सा जगह है जहाँ पे ये प्राग ऐतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र और प्राकृतिक गुफा मिला है? इससे जो पहले जो इसको था, जो इसको जो हम लोग अभी पढ़े हजारीबाग, वो आपका क्या है? पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है। और इसका सही आंसर होगा भवनाथपुर, जो गढ़वा जिला में स्थित है। ठीक है, भवनाथपुर जो गढ़वा जिला में स्थित है, उसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में कहता है आप सबों से कि भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन जिलों के लिए हुआ है? किन जिलों के लिए हुआ है भारतीय पुरातत्व में? रांची जिला के लिए, गुमला जिला के लिए, लोहरदगा जिला के लिए, या उपयुक्त सभी? तो ये असुर शब्द जो किया गया है, रांची, गुमला और लोहरदगा, ये तीनों जिलों के लिए किया गया है। और कहा जाता है कि ये जो असुर जनजाति है, भारी मात्रा में इन्हीं तीनों जिला में उनका निवास स्थल है और अभी भी वे इस जिलों में रहते हैं। और ये झारखंड का अब आदिम जनजाति में ये काउंट होता है। और ये एक ज़माना में झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति थी और ये झारखंड की सबसे पहली जनजाति में भी काउंट होता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थल से कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले हैं? कब्रगाह के मतलब कब्रिस्तान, मतलब सेमेट्री। ठीक है, सेमेट्री हम लोगों को मिला है, एंशियंट सेमेट्री। एंशियंट सेमेट्री जो मिला है वो कहाँ मिला है? इसको में मिला है, लुपुंगडी में मिला है, भवनाथपुर में मिला है, या चक्रधरपुर में मिला है? तो ये हमको मिला है ऑप्शन नंबर बी, लुपुंगडी में। ठीक है, लुपुंगडी में यह मिला है हम लोगों को प्राचीन कब्रगाह के अवशेष। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है?
कांसे का प्याला किस ज़िले में हम लोगों को मिला है? रांची में, पलामू में, लोहरदगा में या धनबाद में? तो इसका आंसर है रांची का जो प्याला, ओ माफ़ कीजिएगा, कांसे का जो प्याला हमें मिला है वो लोहरदगा जिले से हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस स्थल से तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई है? हमको तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी किस स्थल से हमें मिला है? बेनुसागर से, बानाघाट से, बोनगारा से या पारूडी से? तो इसका सही आंसर है तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी हमें बेनुसागर से मिला है। और ये जो बेनुसागर है, जिसकी स्थापना भीमकर्ण के द्वारा कराया गया था, जो एक नाग शासक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, हजारीबाग के दूध पानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दूध पानी के निकट दुमदुमा से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। रांची के नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार और वान के फलक मिले हैं। फलक मीन्स, अगर ये वान है मतलब तीर है, तो आपका जो एरिया है वही फलक कहलाता है। ठीक है, तो हजारीबाग के दूध पानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं। दूध पानी से के दुमदुमा से शिवलिंग मिला है। और रांची के नामकुम से हमें तांबे और लोहे के औजार एवं वान के फलक मिले हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, मतलब तीनों सही है। जो भी स्टेटमेंट दिया गया है सभी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल पर 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है? 4 पैर वाली, ठीक है, 4 पैर वाली पत्थर की चौकी मिली है। वो कहाँ मिली है? पांडु में, भवनाथपुर में, दूधपानी में या रंका में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पांडु। पांडु में हमें पत्थर की 4 पैर वाली चौकी मिली है। मान लीजिए इस तरह का था होगा, ठीक है, जो पत्थर का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस स्थल से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा कैसा होता है? ये है आपका, मान लीजिए बुद्ध जी, ठीक है, पालथी मारे हुए हैं, और भूमि स्पर्श मुद्रा होता है, एक हाथ ऐसे ऊपर में किए हुए हैं ब्लेसिंग देते हुए, और एक हाथ है जो पैर भूमि की ओर, ठीक है, जो भूमि की ओर जो किया हुआ रहता है वही होता है भूमि स्पर्श मुद्रा। तो इस तरह की जो मूर्ति मिली है किस स्थल से मिली है? पद्मा से मिली है, पलामू किला से मिली है, पालकोट से मिली है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पलामू किला। पलामू किला से हमें इस तरह की मूर्ति जो भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा है वो हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में गुप्तकालीन अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल में मिला है? मतलब यहाँ 4 स्थल के नाम बताए गए हैं, उसमें से झारखंड का कौन सा स्थल है जहाँ पे हम लोगों को गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं? सिल्वर में, चक्रधरपुर में, इटखोरी में या भवनाथपुर में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इटखोरी। ठीक है, यह स्थल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्थल है, धार्मिक स्थल है। ठीक है,
यहाँ पे हम लोगों को बौद्ध के हम लोगों को स्तूप भी देखने को मिलता है, ठीक है। और हिंदू का भद्रकाली मंदिर भी है जो काफ़ी विख्यात है, इटखोरी का, ठीक है। और ये जो इटखोरी है आपका चतरा जिला में पड़ता है, ठीक है। इन बातों को आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इटखोरी में ही झारखंड सरकार के सहयोग से वहाँ पे भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बनाया जा रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बनाने का काम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये बौद्ध स्तूप बनता है तो इससे झारखंड का पर्यटन में और अधिक वृद्धि होगा, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज हमने जो भी टॉपिक पढ़ा, पॉइंट पढ़ा, क्वेश्चन देखा, वो सारे के सारे झारखंड के पुरातात्विक स्रोत से संबंधित है, ठीक है। तो इन बातों को भी आप सबों को याद रखना है। तो मैंने जितना चाहा मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को समझाया है। तो जहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आया है वहाँ पे आप ज़रूर कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, ताकि मैं आप सबों को इसका और अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर पाऊँ, ठीक है। तो इसी के साथ आज के क्लास को, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और हम लोग कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तब तक आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।